प्राचीन समय में जब अंग्रेजों ने भारत में एंट्री मारी थी, तो राज करने का, भारत पे शासन करने का उनके पास एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला था। लोगों को बांट दो, तितर-बितर कर दो और इन पे शासन करो। जो उनकी कहावत में बोलते थे, फूट डालो, राज करो। समय समय पे वो ऐसे नियम लेके आते थे जिनसे भारतीयों को लगता था हमारा इस वाले नियम से तो बहुत ही कुछ भला होने वाला है और ये हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। मगर असल में वो होते थे उस समाज को तोड़ने के लिए, उस समाज के टुकड़े टुकड़े करने के लिए और हम पे शासन करने के लिए। असल फायदा उनको ही पहुंचता था। ऐसे अंग्रेजों के बहुत सारे अनेकों नियम है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। जब पढ़ाते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री तो सारे नियम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो समय समय पे उनके ऐसे नियम आते थे कि जिनसे वो बैठे बैठाए, यहाँ पे चार लोग एकता में बैठे हैं, अचानक से अंग्रेजों का एक नियम आ रहा है और जैसे उसको पढ़ा गया, एक दूसरे को गुस्से की नजर से देखना स्टार्ट हो जाता था। ऐसा ही हुआ है आज। आज दैट मीन्स 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का एक गजट पास हुआ। सरकार ने विशेष अनुदान, विशेष चीजें एक वर्ग को बना के सौंप दी और दूसरे वर्ग के छात्रों को खड़े खड़े तक के दायरे में खड़ा कर दिया। और अब हो सकता है कि एडमिशन ही कम हो जाए, अब लोग पढ़ना ही ना चाहें। ठीक है भाई, आप इनको ही पढ़ा के इनको ही बना दो। क्या दौर चल रहा है, हम किस दौर में जी रहे हैं। -40 वाला यहाँ डॉक्टर बन रहा है भाई, आप इलाज कराने चले जाओगे -40 वाले से? -40 वाला एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा और आप उससे इलाज कराने जाएंगे? इनको क्या मत पड़ी है भाई, ये तो फॉरेन जाएंगे ना इलाज कराने। यहाँ के डॉक्टर तो इनके लिए है ही नहीं, डॉक्टर ही बेकार है यहाँ के तो। जब आप यहाँ पे -40 वाले को डॉक्टर बना देंगे, शिक्षक बना देंगे, तो भैया उनसे शिक्षा तुम्हारे बच्चे लेने क्यों नहीं जा रहे? उनसे इलाज कराने के लिए आप क्यों नहीं जा रहे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दे को हम उठा रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने कमेंट्स में बताएं कि इसमें ये चीज और होनी चाहिए थी, आप ये चीज और बता सकते थे। ठीक है।